नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान आई विंग सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के कंजुलिया सर, समाज सेवी श्री GD पटेल साहब, सचिव श्री सुरेश चडवाल साहब, हमारे ऊर्जावान टेक्नीशियन श्री टिंकू ओझा जी, केथुन के गौरवशाली विद्यालय प्रांगण के प्राचार्य श्री अशोक गुप्ता साहब, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज 25 अगस्त से नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत पूरे देश भर में हो चुकी है और यह एक बहुत सौभाग्य का विषय है कि कोटा संभाग में इसकी पहली शुरुआत आज केथुन आपके विद्यालय परिसर से की जा रही है। और इस अवसर पर हमने कल एक पोस्टर विमोचन भी कार्यक्रम भी संपन्न किया था। आपको जैसा कि पता होगा कि आंखें हमारे शरीर का सबसे बहुमूल्य अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है और 80% जो लर्निंग होती है, 80% लर्निंग हम आंखों के माध्यम से करते हैं। आंखों के बिना पूरा संसार अधूरा। पूरे विश्व भर में एक व्यक्ति अंधता से ग्रस्त होता है और समझिए विश्व भर में प्रत्येक मिनट एक बच्चा अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देता है, प्रत्येक 5 समय के लिए खो देता है और 80% मामलों में आंखों की रोशनी उपचार के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से लौटाई जा सकती है। यदि हम अंधता की बात करें तो अंधता का सबसे 5 ग्लूकोमा, दृष्टि दोष यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर, चौथा है पर्दे की इमेज और 5वां आंख की बात करें तो आंख की जो बनावट हमें 80% एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है जो कि कॉर्निया कहलाता है और ये अंदर ट्रांसपेरेंट पार्ट के जो अंदर होता है आइरिस कहते हैं। आइरिस मतलब जिसके कारण हमारी आंखों का रंग या तो भूरा होता है, काला होता है या नीला होता है। जो नीली आंखें होती हैं जैसी आइरिस का काला होता है उसके कारण होती है, ठीक है ना। ये नीली आंखें या जो काली आंखें होती है, भूरी होती है, वो आइरिस में जो काला होता है उसके कारण होती है। और उसके बाद ये आंख का लेंस होता है जो आप देख रहे हैं, आंख का लेंस है और ये आंख के अंदर एक विट्रियस फ्लूइड होता है, विट्रियस एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जिसको विट्रियस बोलते हैं। ये पूरा आंख का 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है और ये आंख का लेंस है जो आप देख रहे हैं। और आंख की जो टोटल पावर होती है वो लगभग 60 डायोप्टर होती है, 60 डायोप्टर, जिसमें से जो कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, आंख का जो लेंस होता है वो 1 डायोप्टर पावर लगभग 12 डायोप्टर पावर कंट्रीब्यूट करता है और विट्रियस और एक्वस ह्यूमर जो तरल पदार्थ होते हैं वो 1 डायोप्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से जो 60 डायोप्टर कॉर्निया की पावर होती है, आंख की पावर होती है, उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कॉर्निया का होता है जिसको हम पारदर्शी पुतली कहते हैं। तो इसलिए कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी सही होना बहुत जरूरी है। और ये आंख जो है इसका अन्य हिस्सा जो होता है ये आंख का पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं। ये आंख का पर्दा है, आप देख रहे हैं पूरा। और ये आंख की नस है जिसको हम ऑप्टिक नर्व यानी कि दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से हम आंख, इसके माध्यम से जो भी इमेज बनती है वो अपसाइड डाउन बनती है, उल्टी बनती है। उस इमेज को, उल्टी इमेज को सीधी करने का काम ब्रेन करता है। ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल रीजन होता है, ऑक्सीपिटल, वहां पे वो इमेज सीधी। 30 लाख व्यक्ति अंधता से पीड़ित हैं और 4 करोड़ 30 लाख व्यक्तियों में से 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति भारतीय हैं। विश्व भर में 4 करोड़ 30 लाख व्यक्ति अंधता से पीड़ित हैं, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति भारतीय हैं। और उपचार योग अंधता जो है 80% मामलों में
अंधता को उपचार से या ऑपरेशन से रोका जा सकता है या उसको रिवर्स किया जा सकता है। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंधता के 5 प्रमुख कारण बताए मैंने, उसमें मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समय रहते हुए इसका एकमात्र उपचार केवल और केवल ऑपरेशन है। जब मोतियाबिंद होता है तो इस प्रकार से जो लेंस आंख के अंदर देख रहे हैं आप, वो लेंस है उसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है और जिसके कारण लेंस जो है वो धुंधला हो जाता है, उसी का गुप्त चोट। इसके लिए आंखों की जांच कराना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार से हम ब्लड प्रेशर की जांच कराते हैं, इसी प्रकार से काला पानी को रोकने के लिए हमें जब भी हम आंखों के डॉक्टर के पास दिखाने जाएं, प्रेशर की यानी कि आंखों के दबाव की जांच जरूर करा लें। और तीसरा जो मुख्य कारण है दृष्टि दोष। आप लोग सभी बच्चे हैं, कई बच्चों को दृष्टि दोष होगा और अगली बार कभी मौका लगा तो हम लोग स्कूल में एक आई चेकअप कैंप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आप हाँ, हम लोग हमारी टीम के साथ में टीम को हम भेज देंगे, तो टीम के साथ हम कैंप लगा देंगे, आप लोगों की सबकी आंखें चेक हो जाएंगी। तो दृष्टि दोष बच्चों में बहुत कॉमन होता है और दृष्टि दोष को रोकने के लिए हमें क्या है, आप अपनी एक आंख को बंद करें तो एक एक बंद करके देखेंगे। आप देखेंगे कि आपको अगर दोनों आंखों से साफ दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों आंखों की रोशनी आपकी सही है। यदि आपकी दोनों आंखों में रोशनी में अंतर है, इसका मतलब आपकी आंखों में दृष्टि दोष हो सकता है। रिफ्रैक्टिव एरर यानी दृष्टि दोष बड़ी कॉमन समस्या है, बहुत ही कॉमन है। और दृष्टि दोष का उपचार है और पर्दे की समस्या जनरली उन लोगों को होती है जिनको डायबिटीज है या जिनको हाइपरटेंशन है। और उसके साथ साथ आखिरी समस्या है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के बारे में हमारे डॉक्टर आदरणीय कंजुले साहब बताएंगे। अभी ये सबसे महत्वपूर्ण जो पखवाड़ा चल रहा है देश भर में, इसकी शुरुआत आज 25 अगस्त से हुई है और 8 सितंबर तक चलेगा ये। तो ये जो नेत्रदान पखवाड़ा है, ये ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए या उसका उपचार करने के लिए आयोजित किया गया है। और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को लेकर जो किन लोगों को नेत्रदान कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, कौन लोग किन लोगों की आंखें दान की जा सकती है, उसकी सारी जानकारी डॉक्टर के कंजुले साहब अभी देंगे आपके समक्ष। और सबसे जैसा कि मैंने बताया, कॉर्निया जो है वो जिस प्रकार से जो खून होता है, ब्लड होता है, वो मार्केट में मिलता नहीं है, हमें देना पड़ता है। उसी प्रकार से कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया को हमें डोनेट करना पड़ता है। आर्टिफिशियल कॉर्निया केरेटोप्रोस्थेसिस द्वारा बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, लेकिन वो कॉर्निया जो है वो अभी इतने सक्सेसफुली वो उसका उपयोग एंड स्टेज वाले केसेस में होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण दान है जो मरणोपरांत कर सकते हैं, वो है नेत्रदान, अपनी आंखों की कोने का दान। और वो मरणोपरांत आप यदि उसको एक बार कंसेंट दे देते हैं तो मरणोपरांत वो दान किया जा सकता है। और कॉर्निया जो है वो हमारे देश भर में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से जो पीड़ित व्यक्ति 2,50,000 कॉर्निया हमें चाहिए, लेकिन हमें 50,000 ही मिल पाते हैं। अभी बहुत बड़ा एक गैप चल रहा है, उस गैप को। और कॉर्निया जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पावरफुल मीडिया है। टोटल 60 डायप्टर आंखों की पावर में से 44 डायप्टर कॉर्निया जिम्मेदार है। और जैसा कि हमने महाभारत में पढ़ा था कि धृतराष्ट्र जो थे उनको वो अंधे थे, और अगर उस समय कोई कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन उनका हो जाता तो शायद महाभारत में पढ़ा होगा कि ऋषि दादी जो थे उन्होंने अपना अस्थि का दान दिया था, जिससे जो व्रत बना था उससे व्रतासुर मारा गया था। तो हमारी जो वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, वह दान के विरुद्ध दान का समर्थन करती है। और हमारे सब शास्त्रों में भी दान का सम्मान किया गया है। अंगदान, देहदान और अस्थिदान, इसका सम्मान किया गया है। इसलिए कोई भी धर्म दान के आड़े नहीं आता है। इसलिए इन भ्रांतियों को हटाते हुए हमें समाज के अंदर नेत्रदान का जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। सामाजिक सरोकार में हमें अपनी भूमिका निभाते हुए नेत्रदान महादान की इस मुहिम को नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। और मैं कैथोलिक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत करता हूं, अपील करता हूं कि आप सभी नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर इस मुहिम को
अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ाएं, जागरूकता बढ़ाते हुए नेत्रदान की मुहिम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विद्यालय के सभी शिक्षकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज हमें नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर यहाँ आकर अपनी बात रखने का तो अवसर दिया। और आइए हम सभी ये संकल्प लें कि इस ज्योति को कभी भी बुझने दें। और जिस प्रकार से एक सूरज का संकल्प होता है कभी न हारने का, दीप का संकल्प होता है कभी न बुझने का, और दीपक जो होता है अपने एरिया 1 मीटर के एरिया में उजाला फैलाता है। इसी प्रकार इस मुहिम से हम एक कॉर्निया से 3 लोगों की आंखें, 3 अंधों की आंखें रोशन कर सकते हैं। आप कल्पना करें, अगर आप 30 सेकंड के लिए या 60 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। आप कल्पना करें, जो लोग नेत्रहीन हैं, जो बच्चे नेत्रहीन हैं, उनके जीवन में अंधेरे से प्रकाश को लाने के लिए नेत्रदान बहुत बड़ी एक भूमिका निभा सकता है। और आइए हम इस अवसर पर संकल्प लें कि हम नेत्रदान चंद्रयान के चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर कदम रखकर पूरे विश्व भर में भारत माता का नाम रोशन किया है। आइए हम संकल्प लें कि नेत्रदान के माध्यम से जो भारत के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है, हर एवरी 4th पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ब्लाइंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंडियन, उस कलंक को दूर डालें। और ये कलंक जो है ये तभी मिटेगा जब हम सभी मिलकर सामूहिक प्रयासों से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और दीपक से हम प्रेरणा लेते चले, दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। धन्यवाद।